everyone, how are you all? So now today we are going to start your class 6 chapter 4 sorting material into groups. Okay, sorting material into groups is there. Here we'll talk about different object materials. So explanation part 1 we are going to start. Chapter 4, okay, it's a very interesting. How? Because we have मैनी ऑब्जेक्ट्स. ओके, हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं. देन विल सी इन दिस वीडियो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड थिंग्स आर देयर जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो एंड चैप्टर 3 exercise question answer I have sent in your pocket study application. Okay, so let's start your 4th chapter. Science. Students, this is your 4th chapter, sorting materials into groups. Okay, as you know we have done 1, 2, 3 chapters. Okay, first chapter also we have done, second components of food, third fiber to fabric. Okay, we have done 3 chapters as you know. So this is your 4th chapter. और listen, आपके 3 चैप्टर्स में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक एज यू नो वेरी वेल, एंड वर्ब बुक क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन वर्ब बुक ओनली. ओके, तो वर्ब बुक का कोई भी क्वेश्चन आंसर्स जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप फेयर नोटबुक में नहीं लिखोगे. वर्ब बुक के क्वेश्चन आंसर से वर्ब बुक में लिखने. अंडरस्टूड? दिस इज़ योर 4th चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. नेम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ओके, जो सॉर्टिंग मटेरियल्स है उसको ग्रुप में किस तरह से हम लोग देखेंगे. तो सो मैनी थिंग्स आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं विल टॉक अबाउट इट. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. So we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object. Okay, सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ही वैराइटीज़ नहीं होती हैं. नाउ दिस टाइम एज यू नो आप तो हर चीज़ में वैराइटीज़ होती है. वास्ट मतलब बहुत बड़ी, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट में हर जगह. अराउंड अस अ चेयर, बुलेट कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, clothes, toys, water, stones, many other objects are there. As you know, suppose bike, you having bike, lots of varieties are there. If you are buying a car, अगर आप कार खरीदते हो तो that's lots of varieties are there. So like this कि हर चीज़ में, जैसे आप कोई हाउस ले रहे हो एंड हाउस में भी कई सारी वैराइटीज़ होती हैं कि आपको कौन सा हाउस लेना है, फ्लैट, अपार्टमेंट, टेनामेंट, ओके, रो हाउस एंड ऑल लाइक दिस. सो मैनी वेराइटीज़ आर देयर एज यू नो. हर चीज़ में वेराइटीज़ होती हैं. आपको बुक्स लेनी है तो उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं. फाइन. एंड वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलेट कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, या फिर कोई कपड़ों में तो होती है, खाने में भी वेराइटीज़ होती हैं. वाटर में, स्टोन्स में, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ओके, वाटर में भी होता है ना कि मिनरल वाटर होता है या फिर डर्टी वाटर होता है, लाइक दिस टॉयज, स्टोन्स ऑल्सो. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स यूजेस. ओके, सब ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शेप, कलर एंड उसका यूज़ भी अलग अलग होता है. अंडरस्टूड? सारे यूजेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं. एज यू नो कि हर चीज़ में अलग अलग कलर, अलग अलग शेप. जैसे कोई कार ले रहे हो या स्कूटर ले रहे हो तो उसका भी शेप, ओके, इतनी स्टाइलिश होती हैं, उस चीज़ों के अकॉर्डिंग वो शेप बदल जाता है. आपको अपनी साइकिल का कलर भी बदल जाता है अगर आप कोई कलर लेते हो तो. ओके, so in 4.1 figure you can see in 4.1 figure, okay, see, look around and identify objects that they are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. If we include objects that are nearby round, okay, our list could also include objects like apples, oranges and, okay, earthen picture. It means घड़ा, इसे कहते हैं घड़ा बोलते हैं ना, जिस माटला बोलते हो आप गुजराती में उसे बोलते हैं घड़ा. सो सी इन दिस पिक्चर 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ये हमारे घर के आसपास ये सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं. सी, लॉक होता है, टॉयज़ होते हैं, ओके, इस तरह की मटेरियल्स, ग्लव्स एंड ऑल, ओके, ये सब हमारे घर में आसपास होती हैं, डॉल्स एंड ऑल. फाइन. कंपास बॉक्स,
फाइल, इरेजर, ओके, ग्लास एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमारे घर के आसपास होती हैं, घड़ा भी बोलते हैं। तो वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हमें रबर बॉल या फुटबॉल या ग्लास मार्बल, ओके, कि ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं नियर अराउंड। हमारी लिस्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एप्पल से लेकर ऑरेंज, खाने पीने की चीज़ों से लेकर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंडरस्टूड ना? सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स डैट आर एडिबल, ओके, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देते हैं जो खाने लायक है, एडिबल मतलब खाने लायक। वी माइट include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2, 1.3 in chapter 1। हमने सारी टेबल्स में देखा है in 1.1, 1.2, 1.3, राइट। we might include all the items, हमारे अंदर जो जितनी आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं उस सब में हमने देखा है। we might also that find that some of those round shaped objects we just listen out are also in this group। हमने सुना है कि ये सब भी इस ग्रुप में आती हैं कि हमें जो भी चीज़ें का शेप है उसके ऑब्जेक्ट का, चाहे राउंड शेप हो या ओके कोई भी शेप हो, तो वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। हमें इस ग्रुप में यही भी लिखना है, हमें एक ग्रुप बनाना है, लिस्ट बनानी है कि जो हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ओके, विच थिंग्स आर गिवन अराउंड अस, जो हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं, ओके, एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनानी है। अंडरस्टूड? सी लेट अस से, ठीक है, विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग देखते हैं कि कौन एक ग्रुप बनता है ऑब्जेक्ट्स का, दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना हुआ होना चाहिए, दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ओके। जो प्लास्टिक से चीज़ें बनी हैं ऐसे ग्रुप वाइज बना। देखो पहले आप लिस्ट बनाओगे कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइन, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बना दिया, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट वी हैव लिस्टेड एंड नेक्स्ट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, सी प्लास्टिक। अब हम लोग लिखेंगे प्लास्टिक, ओके। तो प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, वी हैव टू राइट बकेट्स, ओके, lunch boxes, toys, water container, pipes and many such objects may find a place in this group। इस ग्रुप में हमें ग्रुप वाइज बनाना है ना, तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक, सेकंड ग्रुप में हम लोग किया स्टील, ओके, थर्ड ग्रुप में हमने कुछ और लिखा, राइट, रबर एंड ऑल। तो हम लोग ये सारे ग्रुप वाइज बनाने हैं हमें, ठीक है। सी सो पाइप्स और ये सब तो आपने बना लिया ग्रुप वाइज। नाउ वी मे फाइंड, ओके, अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी ways to group objects। In the above example we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from, okay, किस material से बने हैं उसके according and the shape also is there। Understood? So group जो बनाओगे ऑब्जेक्ट का बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, किससे बने होते हैं, वन और मोर मटेरियल। दीज मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम लोग वन मोर से, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, वन से ज़्यादा मटेरियल के बनते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, प्लास्टिक के, वुड मतलब लकड़ी के, कॉटन के, कॉटन पेपर होता है ना उसके, मड मतलब सॉइल, ओके, मिट्टी के। तो कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दीज मटेरियल्स? सो we'll see all the materials। See, one activity you have to do, first of all let us collect as many objects as possible। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हो आपके आसपास वो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करो। चलो, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम, ओके, एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अंडरस्टूड? या तो आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ें पड़ी उनको कलेक्ट करो, ओके, या फिर वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम्स। अगर क्लास में नहीं आ रहे हो, स्कूल में नहीं आ रहे हो,
तो बाहर से कलेक्ट करना है, ठीक है, आउटसाइड से भी कलेक्ट कर सकते हो। वॉट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? सपोज वी आर टेकिंग चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर है, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट एंड एवरीथिंग वी आर टेकिंग। सपोज इन एक्टिविटी में जितनी चीज़ें दी हैं अगर उतनी नहीं मिलती हैं, यू हैव टू टेक ओनली दैट मटेरियल विच आर प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। और आपके आसपास जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, अंडरस्टूड, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। स्पोक ऑफ व्हील, ओके, बैट एंड ऑल, अंडरस्टूड, फाइन। मैच बॉक्स, saw, potato, okay, these things are given, as you know it's given here, these things are given, okay. Now we can also list object that we can think of, okay, जो हम लोग सोचते हैं but cannot bring to the classroom, example wall, trees, doors, tractor, road, ये सब हम लोग क्लासरूम में तो नहीं ला सकते ना, so that's why we can think only कि these materials are there and we can think about कि हम कोई और भी चीज़ें ऐसे ऐड कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। आई एम सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज कलेक्शन। अब सारे ऑब्जेक्ट्स को इसमें से, पहले आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर लो, राइट, कलेक्ट करो उनको, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास उनको सबको एक साथ रखो। ये बहुत ईजी एक्टिविटी है, आप अपने घर में से कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसको आप कलेक्ट कर सको। सेपरेट करना है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। पहले आप उसको अलग कर लो, जो ऑब्जेक्ट किससे बना है, पेपर से और वुड से। जो ऑब्जेक्ट किससे बना है, पेपर और वुड से बना है। देखो एक ऑब्जेक्ट बना है पेपर से और एक ऑब्जेक्ट बना है वुड से, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग कर लो। अब दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ग्रुप 1 आपने लिखा, अंडरस्टूड। ग्रुप 2 आपने लिखा, यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो जो वुड से बना है, जो प्लास्टिक से बना है, वो सारे मटेरियल आप सीख सकते हो ना, अंडरस्टूड। सो सेम लाइक दैट, ये वे समझ में आया। तो आपको जिस पेपर से और वुड से जो चीज़ें बनी हैं, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट आर दैट नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, ओके। अभी आपको वन ग्रुप में ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो पेपर और वुड से बने हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में लिखना है कि जो ऑब्जेक्ट पेपर और वुड से नहीं बने हैं। ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, जो इन मटेरियल से नहीं बना है, ऐसे ग्रुप में ऐड करना है। नेक्स्ट सी हियर, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो फूड प्रिपेयर के लिए यूज़ होती है। देखो वी कुड सेपरेट, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जो खाना बनाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। हमें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से बनाना है। कैसे, देखो लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, टेबल 4.1, देखो टेबल 4.1 आपको दिख रही है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से बनानी है, वो भी होमवर्क नोटबुक में बनानी है ओनली, अंडरस्टूड। अगर आप टेबल 1 होमवर्क नोटबुक में बनाते हो तो अच्छी बात है, बिकॉज सारा होमवर्क लिस्ट में ही आपने किया है, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू कंप्लीट टेबल वाइज, जो होमवर्क मिलता है आपको, आई विल मेंशन इन होमवर्क कि आपको कहाँ करना है ये। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ, okay, try to identify the material that each one is made up of. It would be fun to make this a large table, okay, बहुत मज़ा आएगा, आप एक बड़ी सी टेबल बनाओगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतनी आप अलग से ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इट मे सेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड, आपको ये डिफ़िकल्ट है पहचानना कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है। सपोज ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ, इट वुड बी अ फन, एक फ़न हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, ओके, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं अगर पॉसिबल हो। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट,
इट मे सीम टू डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट द मटेरियल को फाइंड करना। टू विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन सच केसेस। ऐसे केसेस में आपको या तो अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा कि मैम या मम्मी या फिर अपने ब्रदर सिस्टर की ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं, ओके, इस मटेरियल का नेम। अंडरस्टूड। तो ये डिस्कस अगर आप अपने टीचर से, फ्रेंड से या किसी से भी करते हो तो इट इज़ वेरी इजी। देखो बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन ये टेबल बड़ा आपको बनाना है। कैसे? हाउ? सी हाउ टू डू दिस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। किस चीज़ से कौन सा ऑब्जेक्ट बना है? हियर ओनली 1 and 2 मटेरियल्स आर गिवन, बट यू हैव टू नोट डाउन ऑल द मटेरियल्स, ओके। सारे मटेरियल को आपको अच्छे से लिखना है प्रॉपरली 1 by 1 एंड मेंशन द लिस्ट नंबर एंड नेम ऑल्सो। ऑब्जेक्ट नेम यू हैव टू राइट। प्लेट, इट मीन्स थाली जिसे बोलते हैं, किससे बनती है? मटेरियल दैट दे आर मेड ऑफ। बहुत सारी चीज़ों से, प्लास्टिक की भी थाली होती है प्लेट, स्टील की होती है, फाइन, ग्लास की भी प्लेट होती है, एनी अदर ऑल्सो, ओके। सो सिरेमिक की जो प्लेट होती है, कई सारे ऐसे प्लेट्स होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं है, तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, यू कैन आस्क योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी आपके घर में हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि टेल मी द मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल यू हैव टू कलेक्ट एंड देन यू हैव टू राइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। पेन, पेंसिल, अदरवाइज टेबल, यू आर टेकिंग टेबल, तो टेबल भी किससे बनती है? वुड से। स्टील की भी टेबल होती है या फिर आयरन की टेबल होती है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, एंड यू कैन राइट ऑल द ऑब्जेक्ट्स नंबर, नेम एंड मटेरियल दैट दे आर मेड ऑफ। किस चीज़ से बनी है, दिस लिस्ट यू हैव टू मेक। अंडरस्टूड? तो विल यू मेक दिस टेबल प्रॉपरली एंड जूम लेक्चर यू हैव टू शो दिस टेबल, ओके। आपको ये जूम लेक्चर में मुझे शो करनी है। नाउ एक्टिविटी 2, हियर टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। टेबल 4.2 में कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, आप और मटेरियल ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल लिखा है 4.1 में, 4.2 टेबल क्या है? सी कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। आपको ट्राई करना है, ठीक है, कि नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, ओके। उसको कॉलम 2 में बना देना है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज गिवन। सी कॉलम 1 यू नो टू यू कि नाउ ट्राई एंड थिंक एवरीडे। रोज़ आपको सोचना है, ट्राई करना है कि ऑब्जेक्ट्स, जो आप ऑब्जेक्ट्स जानते हो वो मेनली ऑफ दीज मटेरियल से बनी है, उनकी लिस्ट बनानी है। तो फर्स्ट टेबल 2.2 देखेंगे। देखो टेबल 2.2 में क्या है? 4.2 सॉरी, टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। ग्लास से, ओके, क्या बनता है? ग्लास मतलब कांच से प्लेट्स भी बनती हैं, ओके। विंडोज़ की जो वो होती हैं, आपके विंडोज़ जो होती हैं वो भी ग्लास से बनती हैं। तो मटेरियल वुड, सपोज वुड इज़ देयर, वुड से क्या क्या बनता है? ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल। वुड से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स के नेम, सपोज मैं आपको वुड देती हूँ, वुड से क्या क्या बनता है आप बता सकते हो? सबसे पहले आपकी पेंसिल बनती है, चेयर, टेबल, ओके। प्लगिंग होता है, मीन्स खेतों को, जो फील्ड को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजर में क्या कहते हैं, जो फील्ड करते हैं फार्मर्स ने यूज़ करते हैं प्लगिंग, अनाज को, ओके। प्लगिंग मतलब व्हाट? खेतों को जोतना, ठीक है, लाइक अ प्लग। ब्लू कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सब हमारी फील्ड में फार्मर यूज़ करते हैं इसके लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है पेपर। पेपर से क्या बनता है? पहले बुक्स बनती है, हमारी नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉयज़ भी बनते हैं पेपर के, कैलेंडर्स एंड ऑल, ये सब पेपर से बनता है। पता चला ये सारी चीज़ें पेपर से क्या क्या बनता है, ओके। अब लेदर, लेदर से क्या बनता है ये भी आपको फाइंड आउट करना है, आप ही को लिखना है, बिकॉज दिस टाइम आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, क्योंकि जूम लेक्चर में मैं आपको पूछने वाली हूँ। अगर आपने वीडियोस प्रॉपरली देखा है देन यू हैव टू नो लेदर से बनने वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, एंड यू हैव टू राइट इन होमवर्क नोटबुक। टेबल 4.1 एंड 4.2 यू हैव टू राइट इन होमवर्क नोटबुक। टेबल 4.1 एंड 4.2 दोनों आपको होमवर्क नोटबुक में लिखना है। अंडरस्टूड? सो नाउ हियर
प्लास्टिक से तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या बनता है? प्लास्टिक से टॉयज़ बनते हैं, प्लास्टिक से आपकी बकेट बनती है, प्लास्टिक से मग बनता है। ओके, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपको अच्छे से पता है। प्लास्टिक से आजकल कई सारी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से क्या बनता है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल आप कंप्लीट करोगे ना, 4.1 एंड 4.2, यू हैव टू राइट दिस टेबल 4.1 एंड 4.2 इन होमवर्क नोटबुक। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग इन 4.1 एंड 4.2 आपको होमवर्क नोटबुक में कंप्लीट करनी है। सी नेक्स्ट, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। हमको इस टेबल्स में से क्या मिला है? पहले फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनली डिफरेंट वेज। हम लोग अलग अलग के ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ओके, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो बनता है किससे? मटेरियल से, अलग अलग मटेरियल से। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कभी कभी तो एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बन जाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से भी बनता है। And then again one material could be used for making many different objects, and then again वापस एक material could be used for many different objects। एक ही मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने में काम आता है। सपोज वन मटेरियल है, उससे आपकी 3 से 4 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बन सकती हैं। सो व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, ये सब देखने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब के लिए हमें दिखता है कि डैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत है, हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। बट हियर वी लर्न अबाउट, ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ, ओके, ये सब पढ़ेंगे। एंड अदर जो टेबल है 4.2 की different types of objects that are made from the same material. So this thing we'll learn about it. So please concentrately look at this video again. Most important thing is there. See these pictures, okay, this material and things, okay. So first of all you can see in this picture chair and bullock cart, okay. So about material and things, so which material you use in this thing? In our daily life we have seen many objects like a chair, a bullock cart, a bicycle, okay, cooking utensils, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो, books, clothes, toys and many other objects, okay. So these objects are there, you can see in this picture students. So ये सारे आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो आर देयर, आप अपनी तरह से भी कोई ऑब्जेक्ट्स शेयर कर सकते हो, ओके। इन जूम लेक्चर इफ़ आई विल आस्क समथिंग देन यू हैव टू गिव आंसर। इन आवर डेली लाइफ वी हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक आप कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट यही सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सो दीज बाईसाइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, ओके, जो मैंने अभी अभी बोला, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जिस पिक्चर में आपको देखना है ये मटेरियल के कुकिंग यूटेंसिल्स में कौन कौन से जो बर्तन हैं हमारे घर में यूज़ होते हैं, हमारी मम्मी यूज़ करती है दीज, ओके, मटेरियल्स मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स मतलब जो चीज़ें होती हैं हमारे डेली लाइफ में वी कैन यूज़। एंड आप जितने भी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ओके। एंड वन मोर लिस्ट यू कैन मेक कि वो ऑब्जेक्ट्स किस से बना है। सपोज़ वुड से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं आपके घर में, जैसे कबर्ड होता है, ओके, चेयर होती है, टेबल होती है, अंडरस्टूड। सो और भी मटेरियल्स हैं जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, मैनी अदर थिंग्स। टॉयज़ भी आपको अभी शो करूँगी इस वीडियो में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बनी है, ओके, किस किस चीज़ से बनी है वो चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट सपोज टॉयज़, ओके, तो टॉयज़ भी हैं, ठीक है। ये सारे टॉयज़ जो खिलौने होते हैं हम लोग खेलते हैं जिन टॉयज़ से, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो,
ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सब चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी है, मतलब जो मटेरियल मतलब जो सामान होता है वो अलग अलग सामान से बना है। टॉयज़ है या फिर चेयर है, बुलक कार्ट है, बाईसाइकिल है, ओके, और कुकिंग यूटेंसिल्स है, बुक्स है, ठीक है, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके घर में कबर्ड है, ठीक है, या फिर चेयर है कोई, और जैसे आपका फुटबॉल में जैसे मैच होता है, मैच तो उसमें बैट यूज़ करते हैं, बैट है और बॉल है, ओके, बैडमिंटन है। आपकी जो खेलने वाली चीज़ें हैं वो भी अलग अलग मटेरियल से बनती हैं, ठीक है। सपोज़ आपके पास कोई गेम है वो भी किसी चीज़ से मटेरियल से बनी होगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं और कैसे बनी होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप ही को बतानी है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बुक्स के बारे में मैंने बताया कि बुक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। सी बुक्स एंड क्लोथ्स आर देयर। तो हमारे डेली लाइफ में ये सारे जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ होता है। सो आप भी अपनी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करके आप उधर मेंशन कर सकते हो, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता है कि इस चैप्टर में शॉर्टिंग मटेरियल्स रहता है, ठीक है, शॉर्टिंग मटेरियल्स उसके बारे में बताया गया है, ओके। नेक्स्ट सी बुक्स, ओके, बुक्स किससे बनती है, वुड से, ठीक है। पेन किससे बनती है, प्लास्टिक एंड मेटल से। सो एज यू कैन सी कि ये सारी चीज़ें किससे बनती है वो भी हमें मेंशन करना है। अबाउट मटेरियल एंड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल a book is made of, whereas a pen is made of plastic and metal. Example, a book is made up of wood and a pen, whereas जहाँ पर पेन बनी है प्लास्टिक और मेटल से, अंडरस्टूड। प्लास्टिक और मेटल से भी बनती है हमारी पेन, जैसे आप प्लास्टिक की पेन यूज़ करते हो। और हमारी पेंसिल, पेंसिल भी किससे बनती है, वुड से ही बनती है ना, राइट। सो नाउ हियर कि वी डज conclude that all the objects around us are made of one or more types of materials। क्योंकि we thus conclude, हम लोग कंक्लूज कर सकते हैं ये चीज़ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ वो किससे बने हुए हैं, वन एंड मोर मटेरियल, मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल से या वन टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से भी बने हुए हैं। तो वी कैन एक्सप्लेन अबाउट इट कि सारी चीज़ें किससे बनी हुई है वो भी हमें मेंशन करना है, ओके, अंडरस्टूड ना। नेक्स्ट देखो आपकी टेबल है, टेबल वुड से बनती है, चेयर वुड से बनती है, क्लियरली यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो इन द सेम वे वी ऑल्सो फाइंड दैट अ सिंगल मटेरियल कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है कई सारी चीज़ें बनाने का। वुड का यूज़, आपका वुड का यूज़ पेंसिल है, चेयर है, कबर्ड है, टेबल है, और भी आपका जो बेड होता है वो भी। तो एक चीज़ का यूज़ कितनी सारी चीज़ों को बनाने में हो रहा है। सो वी कैन यूज़ अ वन मटेरियल टू मेक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टूड। इन द सेम वे वी ऑल्सो फाइंड दैट अ सिंगल मटेरियल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, each object is used for a special purpose. How? Okay, कैसे होता है स्पेशल पर्पज से उसका यूज़, कैन यू टेल मी। सो इसका मतलब है, सो वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। आपको डिसाइड करना है कौन सा मटेरियल किस चीज़ को बनाने में यूज़ होता है। सपोज ईच ऑब्जेक्ट इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पज़, हर ऑब्जेक्ट का यूज़ एक स्पेशल पर्पज़ से होता है। सो वी नीड टू नो, हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उस मटेरियल की। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को एक आपका टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एज वेल एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड करेंगे विद द मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है इसके लिए हम वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।